क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट tan ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी फॉर्मूला की जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात करा गया था ना, उसी फॉर्मूला को फिर वेरीफाई करने को बोल रहा है कि ठीक है कौन सा फॉर्मूला, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b कि ये फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, उसी को वेरीफाई करने को बोला है कि ए के जगह पे 60 डिग्री रखो और बी के जगह पे 30 डिग्री रखो और इसको वेरीफाई करो। ठीक है, करते हैं लोग, देखने लोग कैसे कर रहे हैं लोग। ये जो फॉर्मूला है ये आइडेंटिटी है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई भी वैल्यू रखें, ए बी के जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर बात करेंगे लोग आइडेंटिटी जब पढ़ेंगे लोग, अभी हम लोग सिंपल जो है उसी पे फोकस करते हैं लोग। तो इसको वेरीफाई करना है, ये फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। तो वहीं अब जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा गया था, एलएचएस निकालेंगे लोग। तो एलएचएस मेरे पास क्या है यहाँ पे, tan ऑफ ए माइनस बी है और ए के जगह पे कितना वैल्यू रखना है 60 डिग्री, बी के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखा जाएगा tan 60 डिग्री माइनस में 30 डिग्री और इसको सॉल्व करा जाए तो यहाँ आ जाएगा tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3, यानी एलएचएस का वैल्यू निकाला गया तो ये आ गया 1/√3। तो आरएचएस का वैल्यू भी इतना आना चाहिए, तो ही तो दोनों इक्वल है, तो ही तो ये फॉर्मूला सही रहेगा ना। तो आरएचएस भी सॉल्व करते हैं लोग। तो आरएचएस में मेरे पास क्या है, tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ आया बात। तो यहां भी इसको सॉल्व करते हैं लोग। a के जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस में b के जगह पे 30 डिग्री रखना है तो tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर लेना है, वैल्यू तो याद ही है सबका। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस में tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इंटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा 3, तो ऊपर आएगा 3 माइनस में 1 अपॉन में √3 और ये डिनोमिनेटर वाला को सॉल्व करें √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 2 बचेगा नीचे। ठीक है, और यहां देखा जाए तो ऊपर 3 - 1 कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बच जाएगा 1/2। एक मिनट, 2 से 2 तो कैंसिल ना हो गया, तो यहां बचेगा मेरे पास, एक मिनट यार, यहां बचेगा 1/√3। समझ आया बात। देखा जाए तो एलएचएस को भी सॉल्व करा गया था तो 1/√3 आया था, आरएचएस को भी सॉल्व करा गया तो 1/√3 आया। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला क्या है, सही है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं लोग कि tan ऑफ a माइनस बी जो है इक्वल है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, और ये आगे 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ना भी है, उसी फॉर्मूला को वेरीफाई कराया है कि a का वैल्यू अगर 60 डिग्री रखा जा रहा है, b का वैल्यू 30 डिग्री रखा जा रहा है, तो इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, उसको ऐसे सिंपल एलएचएस निकाला जाएगा, आरएचएस निकाला जाएगा, दोनों इक्वल आ गया मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ओके, क्वेश्चन है यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan a स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री एंड tan 120 डिग्री। मतलब इसमें क्या बोला है, ये फॉर्मूला दे दिया है कि tan 2a जो है ये बराबर है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan a स्क्वायर a के इक्वल है। और ये फॉर्मूला फिर हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं लोग। तो उसी फॉर्मूला को दे दिया है कि ये फॉर्मूला यहाँ बता दिया है क्वेश्चन में कि tan 2a जो है इसके इक्वल है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को tan 60 डिग्री एंड tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है इसी फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, समझ आया बात। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हालांकि हम लोग को पता ही है, लेकिन इसका यूज करके निकालना है तो सिंपल देखना है लोग कैसे निकालेंगे लोग। ठीक है, अगर tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इतना बात समझ आ रहा है कि अगर 30 डिग्री का वैल्यू याद है, 60 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, और 30 डिग्री के लिए याद है, तो कैसे निकालेंगे 60 डिग्री का वैल्यू, इस फॉर्मूला का यूज करके ये बता रहा है। ठीक है, मेन मकसद है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए कि tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना। ठीक है, लेकिन उसको निकालने से पहले हम tan 60 डिग्री का वैल्यू निकाल करके ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं ना कि देखिएगा लोग इस फॉर्मूला का यूज करके जब हम tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा जो हम लोग याद करके बैठे हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद है कितना होता है, √3 होता है। और देखिएगा लोग जब यहाँ a के जगह पे अगर हम 30 डिग्री पुट करके, जैसे ही a के जगह पे यहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ तो tan 2a लिखा हुआ है तो ये tan 60 डिग्री बनेगा। ठीक है,
तो ये जो राइट साइड में अगर ए के जगह पे 30 डिग्री पुट करा गया तो देखिए लो ध्यान से, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका वैल्यू √3 ही आएगा। देखना लो क्या बोल रहे हैं, हम लोग को निकालना है tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग पास, फॉर्मूला क्या है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है हम लोग को, बता दिया है क्वेश्चन में ही। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, मतलब a के जगह पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे, यानी 30 डिग्री का वैल्यू हमको याद है, याद तो 60 डिग्री के लिए भी, बस उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि देखना लो कैसे आ जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 कैसे आ जाएगा। यहां a के जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो इधर बन जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि 2a लिखा हुआ है, a की जगह पे 30 डिग्री रखे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, tan 60 डिग्री हो गया, इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखना लोग आगे, 2 है तो 2 इनटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ऊपर ये न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आएगा 2/√3 और नीचे इसको सॉल्व करें तो आएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करा जाएगा तो 1/3। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से आया 2/√3 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करा गया तो 1 माइनस 1/3 कितना आएगा 2/3, तो 2/3 लिख दिए। एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि सब किसी को कैलकुलेशन समझ आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर में कितना है 2/√3 और ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 से 3 जो है √3 टाइम कैंसिल हुआ, मतलब इसका वैल्यू √3 के इक्वल आ गया। तो देखिएगा लो लेफ्ट साइड में क्या था tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया √3 के इक्वल आ गया। और हम लोग को पहले से ही पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है √3 के इक्वल होता है। समझ आया? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि 30 डिग्री रखा गया तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आ गया हम लोग के पास। तो ऐसे ही अगर हम लोग को सिर्फ वैल्यू कहां तक याद है, 0 से लेकर 90 तक के लिए वैल्यू याद है, जी मतलब 0 के लिए याद है, 45 के लिए याद है, 30 डिग्री के लिए याद है, 60 के लिए याद है, 90 डिग्री के लिए याद है, सिर्फ ये 5 ही एंगल के लिए याद है। अगर ये फॉर्मूला दे दिया जाए और इस फॉर्मूला का यूज करके tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखना लो कैसे, मेन मकसद था ये tan 120 डिग्री का वैल्यू निकलवाना, कि अगर फॉर्मूला ये पता है तो इस फॉर्मूला का यूज करके tan 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लोग देखना लो कैसे निकाल रहे हैं लोग, tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, इसके मतलब ये जो फॉर्मूला है ये tan 2a इक्वल टू इतना, अब की बार a के जगह पे कितना पुट करना है 60 डिग्री, क्योंकि जैसे ही a के जगह पे इधर 60 डिग्री पुट करेंगे तो इधर बन जाएगा tan 2a है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, a के जगह पे कितना पुट कर रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में राइट साइड में, अगर फॉर्मूला सही है तो एक राइट साइड में a की जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो गया 2 tan 60 डिग्री और अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री। बात समझ में आया? अब सिंपल ये राइट साइड वाला को सॉल्व करेंगे तो tan 120 डिग्री का वैल्यू आ जाना चाहिए, और राइट साइड में देखा जाए तो सिंपल हम लोग को tan 60 का वैल्यू रखना है, और tan 60 का वैल्यू तो हम लोग को याद है तो यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ जगह 2 इंटू में tan 60 का वैल्यू √3 अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये 2√3 अपॉन में इसको सॉल्व करा जाए तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो इसको आगे फिर सॉल्व करें तो 2√3 और 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू जो है ये आ जाएगा माइनस में √3, यानी tan 120 डिग्री का वैल्यू जो है -√3 आ गया। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग tan 120 डिग्री का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल पाए हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं लोग, cot थीटा -1 अपॉन में cot थीटा +1 इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3, देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, यानी थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपल, ये इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करना है थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके cot थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं लोग, कुछ नहीं है, वैसे ही इक्वेशन है कि cot थीटा को अगर x, अगर cot थीटा की जगह पे x लिख दिया गया तो ये वही तो सिंपल इक्वेशन हो गया जो बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे लोग इक्वेशन। तो x का वैल्यू निकाला जाएगा, मतलब कुल मिला के cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा, बाद में देख लिया जाएगा जो वैल्यू याद करा गया है उसमें कौन से एंगल के लिए वैल्यू है, तो वहां से एंगल पता चल जाएगा। तो सिंपल क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखना लोग कैसे सॉल्व करें लोग, cot थीटा -1 अपॉन में cot थीटा +1 इक्वल टू इतना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल काम क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस √3, ये
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने सब किसी को आता होगा। तो 1 प्लस रूट 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, कॉट थीटा माइनस 1 में, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ गया 1 माइनस रूट 3 इंटू में कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां से 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 ही रहेगा। फिर रूट 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से कॉट थीटा में करेंगे तो रूट 3 कॉट थीटा, फिर रूट 3 से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस रूट 3 इक्वल टू, फिर इधर 1 माइनस रूट 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही रह जाएगा, कॉट थीटा प्लस 1 ही रह जाएगा। फिर माइनस रूट 3 से इसमें करेंगे तो आएगा माइनस रूट 3 कॉट थीटा, और फिर माइनस रूट 3 से 1 में करेंगे तो माइनस रूट 3। सिंपल मल्टीप्लाई करा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा गया है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया। बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करा गया जो आउट ऑफ बॉक्स है, जो किसी को समझना है, एकदम बेसिक काम करा गया है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया गया इसमें। ठीक है, अब हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सभी कॉट थीटा को एक साथ रखते हैं लोग, बाकी जितना कांस्टेंट है उसको एक साइड रखते हैं लोग, तो जितना भी कॉट थीटा वाला उसको सबको हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं लोग। ठीक है, तो कॉट थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अब तो एक चीज तुरंत सब किसी को क्लिक कर जाएगा कि ये कॉट थीटा प्लस में, इधर भी कॉट थीटा प्लस में, तो जैसे इस वाले कॉट थीटा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा, तो दोनों तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। समझ आया बात। और ये जो माइनस रूट 3 कॉट थीटा है इधर लेफ्ट साइड आएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो रूट 3 कॉट थीटा और रूट 3 कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 कॉट थीटा। समझ आया बात, सिंपल दोनों ऐड हो गया। और फिर ये तुरंत सब किसी को क्लिक करेगा, अच्छा ये भी माइनस रूट 3 और ये इधर भी माइनस रूट 3, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इधर माइनस 1 जो है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड लेगा तो पहले से राइट साइड में प्लस 1 है, और ये भी माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। अब देखा जाए तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू यहां से आ गया मेरे पास, इधर 1 बचा है, रूट 3 इधर जाके डिवाइड में चला गया, यानी 1 बाई रूट 3 आ गया। कॉट थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 बाई रूट 3 के इक्वल। अब जो वैल्यू याद करा गया था उसमें से देखा जाए कि किस एंगल के लिए कॉट का वैल्यू 1 बाई रूट 3 था, तो 60 डिग्री के लिए 1 बाई रूट 3 था। अगर वैल्यू याद किया होगा तो तुरंत चमक गया होगा कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 3 था, यानी थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। समझ आया बात। ठीक है, आगे देखते हैं लोग।